तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि मुस्लिम देश कतर ने हिंदू ईसाइयों के खिलाफ किया बड़ा ऐलान। कहा कतर में रहने वाले हिंदू ईसाई अगर नहीं कबूलेंगे इस्लाम धर्म तो उनको देना होगा टैक्स, नहीं तो करेंगे देश से बाहर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गुजरात के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम मध्य प्रदेश में लड़ेगी विधानसभा चुनाव। 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का ओवैसी ने किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गुजरात में 40 एमएलओ पर क्रिमिनल केस, बीजेपी के एक विधायक पर रेप का केस, एडीआर रिपोर्ट में हुआ खुलासा, पूरे देश में भाजपा की थूथू। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में उतरे उत्तर प्रदेश के मौलाना। कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर मुसलमानों पर जबरदस्ती थोपा गया तो मुसलमान नहीं करेगा, इसे कबूल करेंगे, इसका पुरजोर विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की केंद्र की मोदी सरकार पर राकेश टिकैत ने लगाया वादा खिलाफी का आरोप। कहा किसान करेंगे मोदी के खिलाफ आंदोलन, तभी देश से जाएगी भाजपा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कर्नाटक में भाजपा सरकार ने टीपू सुल्तान के समय मंदिरों में शुरू की गई सलाम आरती को बंद करने का किया ऐलान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिम देश कतर से हिंदू ईसाइयों को लगा झटका। कतर ने किया ऐलान, इस्लाम धर्म न अपनाने वाले लोगों को देना होगा कतर में टैक्स। जी दोस्तों आपको बता दें कि मुस्लिम देश कतर एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। दरअसल आपको बता दें कि कतर ने इस्लाम धर्म को लेकर बड़ा ऐलान किया है, जिससे हिंदू और ईसाइयों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि कतर ने ऐलान किया है कि इस्लाम धर्म न अपनाने वाले हिंदू और ईसाइयों से कतर में जजिया टैक्स वसूला जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि कतर यूनिवर्सिटी में इस्लामी स्टडीज की शिक्षा देने वाले प्रोफेसर डॉक्टर सफी अल हाजरी ने कहा है कि अगर कतर में रहने वाले गैर मुस्लिम अगर इस्लाम धर्म नहीं कबूल करते हैं तो उन्हें जान से मार दिया जाए। अगर वो जान से नहीं मारा जाए तो उनसे टैक्स वसूला जाए। उन्होंने कहा है कि कतर में जो भी रहेगा उससे इस्लाम धर्म कबूल करना ही होगा। अगर वो इस्लाम धर्म कबूल नहीं करता है तो उससे टैक्स देने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि कतर ने ये बड़ा ऐलान किया है। इससे पहले भी कतर ने जब फीफा वर्ल्ड कप अपने देश में कराया था, तब वर्ल्ड कप के दौरान उन्होंने कुरान की तिलावत कराई थी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात के बाद अब मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी एआईएम। असदुद्दीन ओवैसी ने किया ऐलान। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की गुजरात में विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने अब मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने गुजरात के बाद अब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जून जुलाई में इस बार विधानसभा के चुनाव होने और इन्हीं चुनावों में असदुद्दीन ओवैसी ने भी ताल ठोकने का ऐलान कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमने गुजरात में 14 सीटों पर चुनाव लड़ा लेकिन हमें कामयाबी नहीं मिली, लेकिन मध्य प्रदेश में हम 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और हर कीमत पर 5 सीटें इस बार जीतेंगे। दरअसल आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात के बाद, बिहार के बाद, उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। आपकी क्या राय दोस्तों, मध्य प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी को चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात में 40 एमएलए पर क्रिमिनल केस, बीजेपी के एक विधायक पर रेप का केस। जी दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में विधानसभा चुनाव हो गया है। बीजेपी ने लगातार 7वीं बार सत्ता में वापसी की है। इस बार विधानसभा पहुंचने वाले 182 विधायकों में से 40 एमएलए आपराधिक केसों में फंसे हैं। बीजेपी के एक विधायक रेप केस में आरोपी है, जबकि कांग्रेस, आप और बीजेपी के एक एक विधायक छेड़खानी के केस में आरोपी हैं। हालांकि पिछली बार की तुलना में इस बार के चुनावों में क्रिमिनल केसों में आरोपी की संख्या में कमी आई है। दरअसल आपको बता दें कि पिछली बार 40 से अधिक बीजेपी विधायकों पर क्रिमिनल केस थे, लेकिन इस बार 40 से कम विधायकों पर क्रिमिनल केस है। लेकिन एक विधायक बीजेपी का ऐसा है जिस पर रेप का आरोप है, यानी रेपिस्टों को बीजेपी लगातार गुजरात में टिकट दे रही है, क्योंकि रेपिस्टों को बीजेपी ने गुजरात चुनाव से पहले छोड़ा भी था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि गुजरात बीजेपी की मानसिकता किस तरह से घृणित है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत के मौलानाओं ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का किया विरोध। कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर थोपा गया तो मुसलमान समाज बिखर जाएगा। जय दोस्तों आपको बता दें कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की खूब चर्चा हो रही है। उत्तराखंड राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे पर राजनीति भी हुई। अभी गुजरात और हिमाचल प्रदेश में ये मुद्दा काफी गर्म है। अब इस संबंध में संसद में प्रस्ताव भी पेश किया गया है, लेकिन बरेली की दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने इस बिल का पुरजोर विरोध किया है। जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साबुद्दीन रजवी बरेलवी ने साफ तौर पर कहा है कि समान नागरिक संहिता से सामाजिक ताना बाना बिखर जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इसे जबरन मुसलमानों पर थोपा गया तो इसे देश का मुसलमान कबूल नहीं करेगा। जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून को देश में थोपा था, मुस्लिम समुदाय ने 1 साल से अधिक समय तक
विरोध प्रदर्शन किया था। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड भी मोदी सरकार मुसलमानों पर थोपेगी तो इसके खिलाफ भी मुसलमान आंदोलन शुरू करेंगे और किसी भी कीमत पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को कबूल नहीं करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मौलानाओं ने एक बार फिर से मोदी सरकार को कानून आने से पहले ही चेतावनी दे दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। कहा जब किसान करेंगे बीजेपी के खिलाफ आंदोलन तभी देश से जाएगी भाजपा। जब दोस्तों आपको बता दें कि किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों की बरसी में शिरकत करने पहुंचे राकेश टिकैत ने केंद्र की मोदी सरकार पर एक बार फिर से वादा खिलाफी का आरोप लगाया और मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए एक बार फिर से गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाए। उन्होंने कहा कि सिंचाई से लेकर किसानों की फसलों के समर्थन मूल्य के निर्धारण तक मैं सरकार से किसानों के साथ धोखा ही बीजेपी ने दिया है। यहां तक कि बिजली फ्री के नाम पर मीटर लगाकर किसानों का बीजेपी सरकार द्वारा शोषण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब जनता ही आंदोलन करेगी तभी बीजेपी सत्ता से जाएगी। राकेश टिकैत ने आगे कहा कि धान और गन्ना के किसान काफी परेशान हैं, ना ही उनकी फसल का पर्याप्त और सही समय पर मूल्य मिला और ना ही उनकी फसल सही जगह पर बिक रही है। उन्होंने कहा कि किसान अब एमएसपी कानून बनाने की मांग मोदी सरकार से कर रहा है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार इस पर अपना कोई भी काम नहीं करी। केंद्र की मोदी सरकार ने किसान आंदोलन खत्म करवाने के दौरान हमसे कई वादे किए थे, लेकिन मोदी सरकार ने अभी तक एक भी वादा हमारा पूरा नहीं किया है। इसलिए किसान मोदी सरकार के खिलाफ फिर से आंदोलन करेंगे और तभी बीजेपी देश से जाएगी। तो राकेश टिकैत ने एक बार फिर से भाजपा के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कर्नाटक की भाजपा सरकार ने टीपू सुल्तान के समय मंदिरों में शुरू की गई सलामी आरती को किया बंद। जब दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में 300 साल से चली आ रही ऐतिहासिक सलाम आरती की परंपरा को बीजेपी सरकार ने खत्म कर दिया है। सूबे की भाजपा सरकार ने 18वीं सदी में तत्कालीन मैसूर के शासक टीपू सुल्तान द्वारा शुरू की गई मंदिरों में सलाम आरती को बदलने का फैसला किया है। इस सलाम आरती को सलाम मंगल आरती या फिर दीप दिगी सलाम जैसे नामों से जाना जाएगा। जानकारी के अनुसार बसवराज मुंबई सरकार ने यह फैसला हिंदुत्ववादी संगठनों की मांग पर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि कई हिंदुवादी संगठनों ने विचार व्यक्त किया था, क्योंकि मैसूर शासक टीपू सुल्तान इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, इसलिए उनके द्वारा शुरू की गई सलाम आरती परंपरा को बंद कर दिया जाना चाहिए। इस संबंध में कई बार हिंदुवादी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था और इसी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए कर्नाटक की भाजपा सरकार ने सलाम आरती को बंद करने का फरमान सुना दिया है। यानी अब कर्नाटक के मंदिरों में सलाम आरती नहीं होगी। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश उपचुनाव में मिली भाजपा की हार पर अखिलेश यादव हुए खुश। कहा चाचा ने तो बीजेपी को झूला झुला दिया। जब दोस्तों आपको बता दें कि यूपी में मैनपुरी की किसनी में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने मैनपुरी लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में पत्नी डिंपल यादव की जीत के लिए जनता का आभार जताया। अखिलेश यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि करहल की जनसभा में मुख्यमंत्री ने बड़ी बड़ी बातें करके चाचा को पेंडुलम तक कहा था। हम लोग पहले समझ नहीं पाए थे, लेकिन चाचा ने पूरी बीजेपी सहित मुख्यमंत्री को भी झूला झुला दिया। अखिलेश ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष ने इस चुनाव को रोकने के लिए सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन कोई भी समाजवादी विचारधारा को डिगा नहीं सका। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार में इस क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी। विगत विधानसभा चुनावों में यहाँ की जनता ने सपा को जिताने का काम किया था। यहाँ समाजवादी पार्टी को 1 लाख वोट मिले थे, लेकिन डिंपल यादव को चुनाव में क्षेत्र से 45,000 वोटों की बड़ी लीड मिली थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी में बीजेपी विधायक ने दी धमकी। कहा निर्दलीय चुनाव लड़े तो चलवा देंगे आपके घर पर बुलडोजर। जय दोस्तों आपको बता दें कि यूपी की हैदरगढ़ विधानसभा से भाजपा विधायक दिनेश रावत का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वह टिकट मांगने आए प्रत्याशियों को बगावत करने पर बुलडोजर कार्रवाई की धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि यूपी के आगामी नगर निकाय चुनाव के लिए कई लोग उनके पास टिकट मांगने आए थे। विधायक ने पहले तो प्रत्याशियों को समझाया और फिर कहा कि टिकट नहीं मिलने पर भाजपा प्रत्याशी का विरोध या निर्दलीय चुनाव लड़ा तो उनके घर के ऊपर बुलडोजर चलेगा और कोई भी उसे नहीं रोक पाएगा। आपको बता दें कि बाराबंकी की नगर पंचायत सुबाहा में भाजपा के संभावित उम्मीदवारों के साथ विधायक दिनेश रावत और पार्टी जिला अध्यक्ष शशांत कुसमेश समेत सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों ने शनिवार को बैठक की। बैठक में क्षेत्रीय विधायक रावत ने सभी संभावित उम्मीदवारों को संकल्प दिलाया कि पार्टी जिस उम्मीदवार को टिकट देगी उसी का सब लोग समर्थन करें। जो लोग उसका समर्थन नहीं करेंगे उनके घरों पर हम बुलडोजर चलवा देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि खुलेआम बीजेपी के विधायक किस तरह से जो है धमकी दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि हत्या के जो आरोपी हैं उन्हें आखिरकार अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में फैसला सुनाया है 2 घंटे पहले ही। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? सुप्रीम कोर्ट की सुन कौन रहा है? सरकार सुनती क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट की? अभी कोर्ट का फैसला आने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
उनके खिलाफ बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ आरोप होने से हम गिरफ्तार नहीं कर सकते, जब तक सबूत नहीं मिलेंगे तब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो सरकार का संरक्षण देगी आरोपियों को। सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। आज हिंदुस्तान की जनता से